दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल अभिलाषा एजुकेशन 07 पर। तो दोस्तों, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि जैन धर्म के यानी के उदय के कारण क्या थे और किन परिस्थितियों में जैन धर्म का उदय हुआ था और उन्हें किस किस यानी के समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और आइए हम दूसरे यानी के भाग में जानते हैं इसके यानी कि जैन धर्म के प्रभाव क्या थे और इसकी विशेषताएं क्या थी और लोगों पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो जैसे हमने पढ़ा था यानी कि जैन यानी कि अभी पिछली कक्षा में पढ़ा था हमने, जो जैसे हमारे चार यानी कि वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण थे, तो जिनमें मैंने आपको बताया था इनकी विशेषता क्या क्या थी और इनके कार्य निर्धारित थे। लेकिन ऐसा यानी कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे, यानी कि विशेषकर बौद्ध धर्म में ये इन सब चीजों को महत्वता नहीं दी जाती थी। उनका मानना होता था कि जो व्यक्ति यानी कि जन्म से है वह उनके यानी कि धर्म निर्धारित नहीं कर सकता। उसका क्या है कि उसके लिए ना कर्म जरूरी है। तो कर्म के हिसाब से जैन धर्म और बौद्ध धर्म में यानी कि अपना कार्य निर्धारित करने के लिए जोर दिया गया है। तो यानी कि हम जानते हैं जैन धर्म का उदय कैसे हुआ। जैन धर्म का उदय, तो जैन धर्म का उदय किन परिस्थितियों में हुआ था आपको पता है कि जैसे हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और तीसरा है आपका वैश्य और चौथा शूद्र। तो यानी कि जो हमारे चार वर्ण थे, तो यानी कि मैंने आपको बताया था कि चारों वर्ण में यानी कि चारों वर्ण में से दो को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया गया था, जिसमें हमारे ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन दोनों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। बाकी जो अपना वैश्य है, यानी कि जो वैश्य में यानी कि आपका व्यापार हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, और भी कारण थे। तो इनको काफी मैंने बताया था, जैसे जनेऊ पहनना है, सब कुछ है। तो मैं आपको इसीलिए बता जा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन होता चले एक शॉर्ट टर्म में। तो इसीलिए यानी कि जो वैश्य है उनका कार्य बताया था मैंने आपको। जो शूद्र है, जो शूद्र का यानी कि कार्य क्या था, इन तीनों की सेवा करना। सेवा करना यानी कि सेवा करना यानी कि उनका हाथ बटाना, जो यह ऑर्डर देते थे तीनों वर्ण यानी कि उसको फॉलो करना, उनकी परंपराओं को यानी कि फॉलो करना। तो इन दोनों के यानी कि जो हमारे जैन धर्म का उदय का कारण क्या था, इन दोनों का टकराव आपस का, यानी कि जो मतभेद था, जो हमारे यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के में जो मतभेद था उसके कारण। तो यानी कि जो हमारे गौतम बुद्ध थे और महावीर स्वामी जी, जो यानी कि जैन धर्म के कौन संस्थापक है, महावीर स्वामी जी, और बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे गौतम बुद्ध। तो हमारे यानी कि किस ईसवी ईसा पूर्व में यानी कि जैन धर्म का उदय हुआ था, 6वीं ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसको याद करते रहना आप, ऐसा नहीं है कि वीडियो देखा भूल गए आप। तो 6वीं ईसा पूर्व, तो यानी कि महावीर स्वामी जी हैं, तो वह भी एक क्षत्रिय थे, और कौन, गौतम बुद्ध, वह भी एक क्षत्रिय थे। तो दोनों ने यानी कि जो हमारे वैश्य थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया, इन दोनों क्षत्रिय को। तो उन्होंने क्या किया कि इनको सपोर्ट किया, और किसको, महावीर स्वामी जी और गौतम बुद्ध, इनके जो अनुयायी थे उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया था, उनको दान दिया गया, भिक्षा दी गई, यानी कि जिससे उनकी नींव मजबूत हो। तो यही कारण था यानी कि जो जैन धर्म का उदय के कारण हुए, और गौतम यानी कि गौतम बुद्ध और यानी कि बौद्ध धर्म, यह दोनों यानी कि वर्ण यानी कि इन वर्णों के कारण दोनों यानी कि धर्म प्रचलित हुए। यानी कि उस समय 62 टोटल मैंने आपको बताया था पहले भाग में वीडियो के, यानी कि टोटल बताया था मैंने कितने, यानी कि जो मध्य गंगा के क्षेत्र में कितने धर्मों का उदय हो रहा था उस समय, 62 यानी कि 62।
तो जिसमें से दो ही यानी कि निकलकर सामने आ पाए, यानी कि लोगों तक प्रचलित यानी कि पहुंच सके, जैसे हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यही दो मुख्यतः प्रसिद्ध हुए। तो जिसमें क्या था, जैसे हमारे जैन धर्म महावीर स्वामी जी और गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म, तो यही दो धर्म यानी कि मुख्यतः प्रचलित हुए। तो जिसमें हमारे क्या है, तो यानी कि जो जैन धर्म की हमारी विशेषता है, ठीक है, कुछ यानी कि उनके चिन्ह है और उनकी उपलब्धियां हैं जैन धर्म की। तो आइए हम ये नोट डाउन कर लिया ना आपने, तो आइए हम आगे चलते हैं। जैन धर्म के चिन्ह एवं अर्थ। यानी कि जो हमारे जैन धर्म का यानी कि जो चिन्ह है और उनके अर्थ हैं, उनके बारे में भी यानी कि अब ये है कि आपका चिन्ह और अर्थ, उससे आपको ये रिमेम्बर रहेगा कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि इस चिन्ह का मतलब क्या है, ठीक है, स्वस्तिक है, 3 बिंदु है, हाथ है, आपका पहिया है, ठीक है, और ये काफी चिन्ह है, तो उनका अर्थ क्या है तो आपको मैं बता देता हूँ साथ ही साथ, जिसमें आपको कभी एग्जाम में भूलने का मौका ना मिले और तुरंत आप लिख सकें। नंबर 1 क्या है, स्वस्तिक। स्वस्तिक। और नंबर 2 3 बिंदु। तो स्वस्तिक है, एक 3 बिंदु है हमारा, तो ये दिख रहा होगा आपको, और तीसरा है हमारा अर्धचंद्र। तो ये हमारा अर्धचंद्र है, और ये पहला क्या हो गया, स्वस्तिक, 3 बिंदु, अर्धचंद्र, बिंदु, हाथ, ये हो गया। पहले इनको नोट डाउन करा लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता रहे, और बाकी मैं एक बचा मैं आपको कर देता हूं। यानी कि जो स्वस्तिक का यानी कि जो है, यानी कि क्या है, इसमें चार गति है, यानी कि 4 गति क्या क्या है उसमें। नंबर एक है हमारा यानी कि सत्य, ठीक है, सत्य हो गया हमारा। और मनुष्य, मनुष्य, ये हो गया। ये नोट डाउन करते रहिए आप साथ साथ में, क्योंकि उतना स्पेस है नहीं हमारे पास अभी। मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। तीसरा है हमारा नृत्य, नृत्य, और चौथा है हमारा ज्ञान, यानी कि सही ज्ञान, सही ज्ञान। यह यानी कि जो ये दर्शाता है हमारा क्या क्या है, 4 गति, यानी कि क्या क्या है, सत्य, मनुष्य,
निर्यत और सही ज्ञान, यानी कि हमारे जीवन मृत्यु को दर्शाता है। क्या होता है कि सही बोलना यानी कि सही आचरण रखना, सही बोलने सत्य यानी कि मनुष्य यानी कि जो अपना व्यवहार है लोगों के प्रति प्रेम से रखे, और निर्यत यानी कि अपना निर्यात सही से करें, और सही ज्ञान लोगों को सही शिक्षा दें। तो जिसमें यह किसको दर्शाता है, जन्म एवं मृत्यु, यह जन्म एवं मृत्यु को दर्शाता है। तो आइए हम दूसरा यानी कि इसका उदाहरण देखते हैं। क्या है हमारा दूसरा, बताइए क्या है हमारा दूसरा, अभी मैंने आपको बताया था क्या है। हाँ सही, 3 बिंदु, यानी कि 3 बिंदु जो सम्यक दर्शन को दर्शाता है। ठीक है, तो हमारा सम्यक दर्शन क्या है, कोई नहीं, चलिए मैं बता देता हूं आपका। सम्यक दर्शन, तो यानी कि जो हमने आपको बताया था पहली कक्षा में, यानी कि जैन धर्म की यानी कि 3 मुख्य विशेषता क्या थी, अहिंसा, अहिंसा और सही आचरण, सही आचरण, और तीसरा इधर आपको नहीं दिख रहा होगा, सही आचरण और सत्य बोलना, यानी कि सत्य बोलना, यह इसके 3 मैजिक वर्ड हैं। तो जो ट्रायंगल शेप में आते हैं, तो यानी कि इसके 3 स्तंभ हैं जो यानी कि जैन धर्म जिस पर मजबूती से टिका हुआ है। तो इसका नींव बोल सकते हैं हम, क्या क्या है, ये पहला हो गया अहिंसा, सही आचरण और सत्य, यानी कि लोगों से प्रेम से बोलो, अहिंसा मत करो, किसी से बुरा व्यवहार मत करो, और हमेशा सत्य का साथ दो, और सही आचरण यानी कि अपना जो आचरण है वह यानी कि स्वस्थ और अच्छा रखे। तो हमारे जैन धर्म के ऐतिहासिक प्रमाण क्या मिलते हैं, यह भी आपके मन में आ रहा होगा विचार कि इसके यानी कि उदाहरण क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके उदाहरण क्या है, ऐतिहासिक जैन धर्म के ऐतिहासिक प्रमाण। तो जैन धर्म के हमारे ऐतिहासिक प्रमाण है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जो जैन धर्म के हमारे यानी कि ऐतिहासिक प्रमाण, जैसे शिलालेख, शिलालेख हो गया हमारा, और हमारा पुरातात्विक वेद, पुरातात्विक वेद हो गए हमारे। ठीक है, और हमारा यानी कि जो साक्ष्यों के जिससे
जिससे पता चलता है। तो इसका एक उदाहरण और है, क्या है? हाथी गुफा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ हाथी गुफा के बारे में। जैसे उदाहरण है, उदाहरण अब मैं आपको देता हूँ उदाहरण। तो उदाहरण क्या है हमारा, यानी कि खारवेल की हाथी गुफा। खारवेल की हाथी गुफा, यानी कि हाथियों की गुफा, यानी कि ये खारवेल है हाथियों की गुफा। कहां पर है खारवेल, और ये कहां किस राज्य में और किस स्थान पर स्थित है? मैं आपको बता देता हूं, ये है आपका उड़ीसा के उड़ीसा के भुवनेश्वर भुवनेश्वर में, कहां पर? उदयगिरी पहाड़ी। ठीक है, उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो हमारे यानी कि उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो ये नोट डाउन आप कर लेना। यानी कि इसका उदाहरण क्या है, जो हमारे जैन धर्म के ऐतिहासिक प्रमाण क्या है, जैसे हमारे खारवेल की हाथी गुफा, वहां पर हमें इसका प्रमाण देखने को मिलता है काफी अधिक मात्रा में। तो वह कहां पर स्थित है? हाथी गुफा, खारवेल की हाथी गुफा कहां स्थित है? उड़ीसा के भुवनेश्वर के उदयगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो आप यानी कि ये सब चीज नोट डाउन करते चलना और रिवीजन करते रहना, जिससे आप भूले ना और एग्जाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। यानी कि जैन, यानी कि जो हमारे जैन धर्म के यानी कि प्रभाव क्या पड़े। यानी कि जैन धर्म के हमारे सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत है हमारे, तो ये है हमारे। तो जैन धर्म के सिद्धांत से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक टॉपिक और है, यानी कि जिसको मैं आपको कवर करा देता हूँ, ताकि आपसे कहीं से भी पूछ लें क्वेश्चन में तो आप भूले ना, आपको याद रहे कि हाँ एक ही वीडियो में हमने देखा था और क्लास कवर हुई है, तो आप भूलना मत। यानी कि क्या है हमारा अर्धचंद्र। अर्धचंद्र, ठीक है। यानी कि जो मैंने बताया था जैन धर्म के प्रमुख चिन्ह एवं क्या थे, वो उसमें आपको कुछ टॉपिक रह गया था, वो आपको कवर करा देता हूं। तो जैसे क्या है अभी अर्धचंद्र, तो अर्धचंद्र में हमारा क्या है, वह स्थान वह स्थान जहां मुक्त आत्मा आत्माएं रहती हैं। ठीक है, वह स्थान जहां पर मुक्त आत्मा है, यानी मुक्त आत्मा सब नहीं कि जो आ गया, यानी कि जिसका यानी कि जो शरीर छोड़ चुका है
वह यहाँ पर आ जाए अर्धचंद्र में, नहीं। जो यानी कि पवित्र आत्मा होती थी, यानी कि जो अच्छे कर्म, यानी कि मैंने आपको बताया था ट्रायंगल शेप में कि क्या बताया था कि 3 यानी के नियमों पर जैन धर्म का सिद्धांत स्थिर है, यानी कि उसकी नींव टिकी हुई है। तो यानी कि वही आत्माएं जो 3 नियमों को फॉलो करते थे और यानी कि अच्छे से अपना सही आचरण, सत्य बोलना और क्या अहिंसा ना करना, वह इन 3 नियमों पर डटा रहता था, वह मुक्त आत्माएं जो शरीर छोड़ चुकी हैं, वही आत्मा यहाँ पर अर्धचंद्र पर यानी कि अर्धचंद्र में यानी कि वही मुक्त आत्माएं रहती थी। ठीक है, ये नोट डाउन करो। अब क्या बचा है हमारा, यानी कि बिंदु। यानी कि जो हमारा वह आत्मा, यहाँ पर वो आत्मा रहेंगी जो यानी कि श्लोक मुक्त आत्मा होंगे, यानी कि जो उच्चारण करके, ठीक है, मंत्र पढ़ के, यानी कि जो हवन वगैरह करके जो आती हैं, यानी कि जो अपने हवन पूजा सामग्री यज्ञ तंत्र वगैरह करके जो आती हैं, वह आत्मा। वह स्थान, वह स्थान जहां यज्ञ पूजा कर्म और आदि द्वारा मुक्त आत्मा है। आत्माएं या आत्माओं का कर लेते हैं, आत्माओं का स्थान। यहां हम ऐसे कर लेते हैं निवास स्थान। तो ये वह स्थान है जहां पर यज्ञ हवन कुंड यानी कि जो आदि पूजा सामग्री जिस तरीके से पूजा या हवन तंत्र वगैरह करते हैं, यानी कि उसके द्वारा मुक्त आत्माएं का वह स्थान है ये। तो ये नोट डाउन कर लिया आपने, जल्दी कीजिए। आइए आगे हम बढ़ते हैं। क्या बचा है हमारा, हाथी, हाथ यानी कि हाथ। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हाथ का मतलब यानी कि जैसे हमारा यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसमें भी आपने हाथ देखा होगा, जैन धर्म है उसमें भी आपने यानी कि हाथ देखा होगा, जिसमें अभी जो पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी है उसने भी इसका यानी कि चिन्ह अपनी पार्टी के लिए उपयोग किया है। तो जिसमें करुणा का यानी कि ये दर्शाया गया, करुणा का प्रतीक है ये, यानी कि इसमें करुणा का प्रतीक, जिसमें अहिंसा परमो धर्म, इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। अहिंसा परमो धर्म यानी कि अहिंसा नहीं करना है, सभी को बहुत प्यार से और सम्मान देना है, तो ये अहिंसा परमो धर्म हो गया। तो यानी कि इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं है, लिखने को तो हम बहुत लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, फालतू हटाना है, यानी कि फालतू का नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है, यानी कि जो आंसर उसका आ सके, और यानी कि बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। हम यानी कि पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो एग्जाम में उसमें ये नहीं है कि हमने खिचड़ी पका दिया,
काम का कोई सौदा है नहीं है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, फालतू का हम लेफ्ट कर देंगे। यह भी हमें जानना होता है अपने एक स्टूडेंट लाइफ में कि हमें क्या पढ़ना है एग्जाम से रिलेटेड और क्या नहीं पढ़ना है। तो यही यानी कि दो मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम यानी कि फालतू यानी कि समय बर्बाद करने से बचते हैं। तो हमें समय बर्बाद नहीं करना है, यानी कि समय सबसे बड़ा बलवान है और सबसे अमूल्य भी है। अब क्या बचा है बताइए आप मुझे। पहिया, ठीक है, पहिया है, ये आपको दिख रहा होगा पहिया। तो पहिए में क्या है, यानी कि हमारे जो जैन धर्म के यानी कि जो 24 तीर्थकर हैं उनको दर्शाता है। यानी कि जो हमारे 24वें यानी कि टोटल हमारे 24 तीर्थकर हुए हैं तो उनको दर्शाता है। तो जिसमें हमारे महावीर स्वामी जी यानी कि 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे और उनकी मृत्यु यानी कि मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, कहां पर, पावापुरी में। पावापुरी, ये याद रखना, ठीक है, ये डेट याद रखना महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब हुई थी और वे कौन से तीर्थ करते। ठीक है, ये सब याद रखना आप। आइए अब इससे आगे हम पढ़ते हैं। यानी कि जैन धर्म के हमारे सिद्धांत। तो जैन धर्म के हमारे सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको कुछ इसका हिंट दिया था, जैसे अहिंसा, ठीक है, याद आ रहा है कुछ, अहिंसा, अमृता और अचौर्य, अचौर्य, ठीक है, और अपरिहार्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह। पांचवा क्या है हमारा, ब्रह्मचार्य। यानी कि ब्रह्मचार्य, यानी कि ये हमारे जैन धर्म के सिद्धांत, नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि क्वेश्चन में पूछा जाता है हमारे जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं, यानी कि उनके, और जैन धर्म यानी कि किन परिस्थितियों में यानी कि इनका उदय हुआ था, तो इनके बारे में पूछा जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया, कोई नहीं, आराम से कर लीजिए।
जैसे मैंने आपको बताया ही था, जैसे अहिंसा ना करना, अमृता यानी ब्रह्मचार्य यानी कि इंद्रियों पर अपना वश करना, यानी कि इसमें क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें क्या है जैसे अहिंसा यानी कि हमारा प्रेम से बोलना, यानी कि कभी वो नहीं करना। इसमें क्या है इंद्रियों पर कंट्रोल करना। इंद्रियों पर कंट्रोल करना। जो इंद्रियों पर अपने कंट्रोल कर लेता है वह अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि हमारा इंद्रियों में सबसे प्रबल क्या है पता है, मन होता है हमारा। इंद्रियों में सबसे प्रबल मन, यानी कि जो हम अपने मन को काबू कर लेंगे ना, तो यानी कि हमारे जो लक्ष्य है उसमें हमें रुकावट नहीं आएगी। लेकिन यही मन है, आपको पता है कि मन बड़ा चंचल है, यानी कि मन इधर उधर भगता है। तो इसलिए हमें इसमें ब्रह्मचार्य यानी कि ब्रह्मचार्य के द्वारा इंद्रियों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिसमें हमारे आंख, कान, नाक, मुंह, मन यानी कि काफी आ जाते हैं, ये सभी आते हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। आइए हम पढ़ते हैं जैन धर्म का योगदान क्या था। यानी कि जैन धर्म का योगदान क्या रहा लोगों के जीवन में। तो जैन धर्म का हमारा योगदान क्या है, यानी कि जैन धर्म का योगदान हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए जैन धर्म का उदय किया गया। यानी कि जैन धर्म में हमारे लोगों तक पहुंच बनाने के लिए लोगों, यानी कि जैन धर्म के जो हमारे महावीर स्वामी जी हैं, उन्होंने क्या क्या यानी कि रूल्स और निर्णय लिए थे, जिसमें हमारे ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों द्वारा संप्रेषित संप्रेषित संस्कृत भाषा का त्याग करना। इसमें यानी कि इन्होंने ये बहुत, जो महावीर स्वामी जी हैं, इन्होंने ये बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिए थे, जिसमें यानी कि हमें क्या यानी कि नियम रखना है, इसमें क्या नहीं रखना है। तो यानी कि ब्राह्मणों द्वारा जो संप्रेषित संस्कृत भाषा का त्याग करना, यानी कि ये महावीर स्वामी जी द्वारा ये निर्णय लिया गया था, जिसमें क्या था कि जो हमारे जो ब्राह्मणों द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे, और जो संस्कृत भाषा यानी कि जो बहुत कठिन थी, जो आम लोग उसको आसानी से समझ नहीं पाते थे, तो जिससे वह सभी चीजों से अनजान रहते थे, तो उन्होंने इस भाषा का सबसे पहले संस्कृत भाषा का संप्रेषित संस्कृत भाषा का सबसे पहले त्याग किया उन्होंने। और उन्होंने क्या रखा, सरल भाषा, सरल एवं प्राकृतिक प्राकृतिक लोक भाषा। लोक भाषा यानी कि जो सरल एवं प्राकृतिक लोक भाषा, यानी कि जो आम लोग यानी कि वहां पर जो बोलते थे, जैसे जो उनकी भाषा समझ में आती थी, तो उसी भाषा में उन्होंने प्रचार करना स्टार्ट किया। वहां की लोकल भाषा यानी कि जो हम बोलते हैं यानी कि आम भाषा, जैसे हम तुम कन्वर्सेशन करने में आसानी रहे और समझ सके हम, तो वही उन्होंने वहां की प्राकृतिक यानी कि लोक भाषा को अपनाया और आगे
उसी में उन्होंने प्रचार किया। यानी कि प्रचार और प्रसार दोनों किया उन्होंने, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो और अपने यानी के अधिकार और वहां के नियम कानून सब समझ आ सके कि जैन धर्म कोई एक बड़ा यानी के कठिन धर्म नहीं है, उसमें सभी लोगों को समानता दी गई है और यानी के सभी लोगों को प्रेम और आदर सम्मान से रहने के लिए यह धर्म सिखाया गया, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का त्याग, यानी कि उन्होंने मूर्ति पूजा का त्याग किया। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का त्याग किया, तो उन्होंने क्या सोचा कि जैसे मान लीजिए पहले जमाने में क्या था कि अछूत यानी कि जो अछूत है ना, शूद्र है, यानी कि मंदिरों में उनका पहले प्रवेश नहीं था, तो उनको जैसे कुओं पे नहीं जाने दिया जाता था पानी लेने के लिए, वह किसको जाने दिया जाता था? केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको जाने दिया जाता, सिर्फ उन्हीं को अधिकार था पूजा करने का, गीता पढ़ने का, ज्ञान लेने का और काफी निर्णय लेने का भी उन्हीं को अधिकार था। तो जो हमारे शूद्र थे उनको कोई अधिकार नहीं था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो महावीर जी हैं उन्होंने मूर्ति पूजा का त्याग किया। उन्होंने क्या कहा कि सभी के अंदर भगवान है, सब चीज के अंदर भगवान है, पत्थर के अंदर, पानी के अंदर, सूर्य की रोशनी में, हवा में, फूल में, पत्थर में, यानी कि फल में, हर सब्जी में, यानी कि जो जिस वस्तु को तुम देखेंगे, चाहे वह जीव हो, चाहे निर्जीव, चाहे सजीव, कोई भी हो, उस सबके अंदर भगवान है। तो उन्होंने सबको अंदर यानी कि प्रेम से बोलने के लिए बोला था, जिसमें हमारा अहिंसा ना करना, यह काफी यानी कि निर्णय थे, जिसमें मैंने आपको बता चुका हूं कि काफी नियम थे उनके, जैसे अहिंसा न करना, सत्य बोलना और सही आचरण। तो जिसमें लोगों को प्रेम से ज्यादा रहे, और जिसमें अहिंसा नहीं होगी तो एक दूसरे राजा नहीं लड़ेंगे, लोग नहीं लड़ेंगे, आपस में मतभेद नहीं होगा और जाति पाति नहीं होगी, सब एकजुट रहेंगे। तो जिसमें देखने को मिलता है हमारा गुजरात, राजस्थान, तो यानी कि इन दो जगहों पर हमारा देखने को पूर्णतः मिलता है। कहां पर? छठी ईसा पूर्व, छठी ईसवी पूर्व, ठीक है। तो क्या देखने को मिलता है छठी ईसवी पूर्व? तो यानी कि क्या देखने को मिलता है? गुजरात और राजस्थान में हमारी छठी ईसा पूर्व में बल्लभ नामक, यानी कि बल्लभ नामक स्थान पर विद्या केंद्र मिला है, यानी कि जिसमें हमारा देखने को मिलता है सभी को समान माना गया। तो जहां पर हमारा बल्लभ नामक स्थान पर यह देखने को मिला है, क्या मिला है? विद्या केंद्र। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन यानी कि सॉल्व हो चुके होंगे और आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट है, कुछ ध्यान में यानी कि कुछ मिस हो रहा है, तो यानी कि आपके अकॉर्डिंग, तो यानी कि आप कैप्शन में यानी कि कमेंट कर सकते हैं हमें। तो आपका यानी कि मैं अनुमान कर सकता हूं कि आपका यानी कि जो सारे क्वेश्चन है
हमारी वीडियो से कवर हो चुके होंगे। तो आप नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।